हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रिंस कुमार आप सभी को स्वागत करता हूं अपने परिवार यूडी रोजगार में। यह क्लास आप सभी को रीजनिंग का क्लास होने वाला है। इन क्लास के माध्यम से आप सभी को जो सीरीज चलाया जा रहा है, इन सीरीज में आप सभी को टॉप 25 प्रश्न देखने को मिलेगा और इस तरह से इस क्लास में आप सभी को टॉप 25 प्रश्न का सीरीज का कंटेंट तैयार किया जाता है, जो कि वर्तमान समय में आपका एग्जामिनर जो पैटर्न का उपयोग करके आपका प्रश्न पत्र तैयार करता है ना, वही पैटर्न पे आधारित सभी प्रश्न देखने को मिलेगा। और जितने भी हमारे विद्यार्थी CHSL की एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले थे, उनका 1 तारीख से एग्ज़ाम है, तो सभी विद्यार्थी को हमारे तरफ से ऑल द बेस्ट। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा एग्ज़ाम में अपना अच्छा से अच्छा दे पाओ और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस कर पाओ और अच्छा नंबर आप लोग इंक्रीज कर पाओ, ताकि आपका सिलेक्शन यहाँ पे हो। ठीक है। और जो न्यू स्टूडेंट हो, मैं उन्हें बता दूं कि यह क्लास हमारे इस परिवार के माध्यम से आप सभी के बीच सुबह और शाम दोनों टाइम प्रोवाइड कराया जाता है, ताकि जितने भी विद्यार्थी हो ना ज़्यादा नंबर को इंक्रीज कर पाएँ और 100% सिलेक्शन ले जाएँ। ठीक है, तो चलो मैं शुरू करता हूँ पहला प्रश्न, और सभी विद्यार्थी अंत में बताना कि आप सभी को टॉप 25 प्रश्न में कितना प्रश्न सही किए हो। ठीक है, चलो देखो पहला प्रश्न समझना भाई क्या करा है। नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। देखो यहाँ पे आप सभी को यह प्रश्न में कह रहा है ना आपका एग्जामिनर कि संबंधित संख्या को चुनिए, यानी बताना होगा कि जिस प्रकार 7 से 56 हुआ है ना, जिस प्रकार 7 से 56 हुआ है, उसी प्रकार बताना है कि 4 से यहाँ पे क्या होगा। आप सभी को ये सोचना है, समझना है। तो देखो हमें ये सोचना होगा कि आखिर 7 से 56 जो हुआ है ना, वह किस प्रकार से हुआ है। तो देखो हम यहाँ पे किस प्रकार से सोच सकते हैं। अगर हम 7 में गुने का 8 करते हैं, इस तरह से सोचते हैं कि 7 या ठीक का 56, तो 4 में भी हम क्या करेंगे भाई, गुना का 8 करेंगे, तो 4 या ठीक का 32। लेकिन देखो 32 कहीं दिख रहा है ऑप्शन में भाई, कहीं नहीं दिख रहा है। यानी यह जो मेथड होगा ना, यह हमें यहाँ पे लागू नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे जो आपका एग्जामिनर है ना थोड़ा सा स्मार्ट तरीका से सोचा है, तो हमें भी स्मार्ट तरीका से सोचना होगा। कैसे? तो देखो अगर मैं इस 7 से 56 लाना चाहता हूँ, तो 7 का पहले मैं वर्ग करूँगा, यानी स्क्वायर करूँगा। अब सभी विद्यार्थी को पता होगा कि 7 का वर्ग जो होता है 7 सते का 49, कितना होता है भाई, 49 होता है ना। लेकिन हमें चाहिए 56, तो 49 में हम क्या करें कि 56 आ जाए। तो यह जो देखो 7 है ना, इस 7 को हम इस 49 में जोड़ देते हैं। अब देखो 9 7 16 और 4 1 5, 56 आया। बोलोगे बिल्कुल आ गया, आया ना। अब वही लॉजिक हमें क्या करना है, तो वही लॉजिक अब हमें इसमें भी अप्लाई करना है। यानी 4 से हमें अगले पद प्राप्त करना है ना, तो पहले हम 4 का वर्ग करेंगे। अब 4 का वर्ग सभी विद्यार्थी को पता होगा कि 4 का वर्ग यानी 4 का स्क्वायर 16 होता है। अब 16 होता है, लेकिन हमें चाहिए क्या करना है। तो देखो यहाँ पे हम क्या किए, तो 7 का स्क्वायर वर्ग करके और 7 ही जोड़े। तो यहाँ पे भी जब हम 4 का स्क्वायर किए तो 16 आया, तो फिर हमें 4 को जोड़ना है ना, तो जोड़ना पड़ेगा। तो देखो 16 और 4 कितना होगा भाई, तो 20 यानी 20। यानी इस भाट के जगह क्या होगा भाई, तो 20 होगा। और बोले तो कौन सा ऑप्शन होगा, तो ऑप्शन नंबर सी होगा आपका राइट आंसर। तो समझ पा रहे हो इसमें किस तरह से यहाँ पे लॉजिक लगाया एग्जामिनर। थोड़ा सा स्मार्ट तरीका सोचा, हमें भी थोड़ा स्मार्ट तरीका सोचना पड़ेगा, जो कि हमें 20 राइट आंसर आ गया। ठीक है, तो चले नेक्स्ट पे। देखो नेक्स्ट प्रश्न समझना 2 नंबर का। यहाँ पे आप सभी से क्या कहना चाहता है आपका एग्जामिनर भाई, तो देखो करा दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात करें। लुप्त संख्या यानी मिसिंग नंबर हमसे एग्जामिनर पूछ रहा है हमें कि इस भाट के जगह जो होगा ना भाई, तो क्या होगा ये बताना होगा। तो देखो जब भी हम मिसिंग नंबर का प्रश्न सोल्व करते हैं ना, तो हमें ये समझना होगा कि जिस प्रकार इस वाले भाग में 6 आया, जिस प्रकार इस वाले भाग में कितना आया भाई, तो यहाँ पे कितना आया, तो 26 आया। तो उसी प्रकार यहाँ पे भी हमें राइट आंसर आना चाहिए ना। तो कैसे करेंगे, तो देखो
अगर हम इस तरह से ऐसे वाले प्रश्न में सोचते हैं कि यहाँ पे 5 को 6 को 3 को 8 को हम इस प्रकार कैलकुलेशन करें कि हमें कितना आ जाए, तो हमें 6 आ जाए, तो किस प्रकार कैलकुलेशन करेंगे भाई? तो देखो, अगर मैं 5 गुने का 6 करता हूँ, ठीक है, तो 5 गुने का 6 कितना होगा? 5 6 का 30 हो रहा है। अगर हम 3 गुने का 8 करते हैं तो 3 या ठीका कितना होगा भाई? 24 यानी 24 आया। तो देखो, समझना हमारी बातों को, ऊपर वाले दोनों को गुना किए, नीचे वाले दोनों को गुना किए, और जितना आया ना, तो देखो यहाँ पे 30 आया, यहाँ पे 24 आया। अब जब हम 30 और 24 को घटाएंगे, 30 और 24 को घटाएंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा? 6 प्राप्त होगा। देखो यहाँ पे 6 है ना, बिल्कुल सही है। अब उसी प्रकार से यहाँ पे देखो, हमें क्या करना है? इस 10 को और 4 को गुना करना है, तो 10 गुने का 4 कितना होगा भाई? 40, और 2 गुने का 7 करना है तो कितना होगा? 14। 10 गुने का 40 और 2 गुने का 7 14। अब जब आप लोग 40 में 14 को घटाओगे, समझना, 40 में जब 14 को आप लोग क्या करोगे भाई? माइनस करोगे, घटाओगे, तो कितना आएगा? तो देखो यहाँ पे 0, तो ये हो गया 10 में से 4 जाएगा 6 हो गया, और ये हो गया 3 में से 1 जाएगा 2, यानी 26। और यहाँ पे देखो कितना है भाई? 26 यानी 26 आया, तो बिल्कुल आया। यानी क्या लॉजिक लगा रहा है, तो आप लोग समझ पा रहे हो? यानी ऊपर वाले दोनों को गुना कर दो, नीचे वाले दोनों को गुना कर दो, और फिर घटा दो, और बीच वाला आ जाएगा। अब वही लॉजिक इसमें अप्लाई करना है कि 9 गुने का 7 करना है तो कितना होता है, और फिर 6 गुने का 8 करना है, कितना होता है, और दोनों को घटा देना, हमारा राइट आंसर आ जाएगा। समझ रहे हो ना? तो देखो यहाँ पे क्या करेंगे, तो 9 गुने का 7 करेंगे, 9 सत्ते का 63 यानी 63 आ रहा है, और 6 गुने का 8 करेंगे तो कितना होगा भाई? तो यहाँ पे 48 यानी 48, कितना होगा? तो 8 6 का 48, समझ रहे हो, यानी 48। अब क्या करेंगे कि 63 में हम 48 को घटा देंगे, कितना आएगा भाई? तो देखो 3 में से 8 नहीं जाएगा, 13 हो गया, 13 में से 8 जाएगा, कितना होगा भाई? तो यहाँ पे 8 5 13 यानी यहाँ पे 5 आएगा, ठीक है। अब ये हो गया कितना? 5, 5 में से 4 जाएगा, कितना होगा भाई? तो यहाँ पे 5 में से 4 जाएगा 1, यानी हमें कितना मिला? तो यहाँ पे हमें 15 मिला, यानी कौन सा ऑप्शन में है? तो ऑप्शन नंबर 2, यानी इस वाट के जगह जो होगा ना, क्या होगा भाई? तो ऑप्शन नंबर 2 होगा, 15 होगा आपका राइट आंसर। तो समझ पा रहे हो इसमें किस तरह से लॉजिक लगाया? बिल्कुल ही समझ पा रहे हो, ठीक है। तो चले हम सब अगले प्रश्न पे। तो देखो अगला प्रश्न आप लोग समझना क्या करा भाई? 3 नंबर का प्रश्न है। देखो 3 नंबर का प्रश्न यहाँ पे क्या करा है ना, श्रृंखला श्रेणी को ज्ञात करें। श्रृंखला श्रेणी को ज्ञात करें यानी आप सभी से यह कहना चाहता है ना कि यह जो सीरीज है क्या है भाई? तो यह सीरीज है, और इस वाट के जगह जो होगा ना आखिर क्या होगा, और यह सीरीज जो है वह किसका है? तो यह सीरीज नंबर सीरीज का है, और सीरीज में हो क्या रहा है भाई? तो इंक्रीज हो रहा है, यानी धीरे धीरे बढ़ रहा है। अब आप सभी को यहाँ पे राइट आंसर बताना होगा, कैसे? तो इस तरह से देखो, अगर हम यहाँ पे देख रहे हैं कि 17 से कहाँ जा रहा है भाई? तो 17 से 19 पे जा रहा है, समझना, 17 से कहाँ जा रहा है? 19 पे। तो क्या हो रहा है? बोलोगे प्लस का 2 इंक्रीज हो रहा है, यानी 17 प्लस का 2 19। अब देखो 19 से 22 जा रहा है, तो 19 से 22 जा रहा है, क्या हो रहा है भाई? तो प्लस का 3 हो रहा है, 19 प्लस का 3 क्या हो रहा है भाई? तो 22। अब देखो 22 से कहाँ जा रहा है? 27 पे, यानी 22 से 27 पे जाने के लिए क्या कर रहा है भाई? तो यहाँ पे कितना का प्लस कर रहा है? तो यहाँ पे प्लस का कितना कर रहा है? तो प्लस का 5 कर रहा है, समझना, कितना कर रहा है? तो प्लस का 5 कर रहा है। अब देखो जब हम 27 से अगले पद निकालने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पे क्या हो रहा है भाई? तो यहाँ पे देखो 27 से 34 जा रहा है, समझना, 27 से 34 जा रहा है, तो क्या हो रहा है? तो देखो 27 से 34 जा रहा है, यानी यहाँ पे कितना प्लस का कर रहा है? 7। अब जब हम अगले पद निकालेंगे तो क्या करेंगे? तो देखो बहुत सारे यहाँ पे स्टूडेंट ऐसे तो कर लेंगे, लेकिन यहाँ पे सोचेंगे कि आखिर इस बार हम जो यहाँ पे है जोड़े तो जोड़े क्या और करे तो करे क्या। देखो क्योंकि सीरीज ही नहीं पता चल रहा है, प्लस का 2 प्लस का 3 प्लस का 5 प्लस का 7,
यानी क्या हो रहा है भाई, सम है, विषम है, यहाँ पे बढ़ रहा है, एक बढ़ रहा है, दो नहीं। यहाँ पे इस तरह से आप लोग सोचो कि यहाँ पे क्या है, तो देखो सभी अभाज्य संख्याएं, यानी 2 क्या है सबसे छोटी अभाज्य संख्या, उसके बाद 3, उसके बाद 5, उसके बाद 7, तो 7 के बाद अभाज्य संख्या कौन होता है भाई, तो 11, यानी यहाँ पे क्या होगा 11। अब हमें 34 में प्लस का 11 जोड़ना है, तो 4 एक कितना होगा 5 और 3 एक कितना होगा भाई 4, यानी 45, यानी 45 कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है, तो बोले तो ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है आपका राइट आंसर 45, जो कि बिल्कुल सही है और बिल्कुल सत्य है। समझ रहे हो। तो चले हम सब अगले प्रश्न पे। तो देखो अगला प्रश्न आप लोग समझना, 4 नंबर का प्रश्न क्या कर रहा है आप सभी से और किस प्रकार कहना चाहता है। देखो कर रहा है ना, ACTION एक्शन को 40 यानी 432 लिख रहा है, यानी 432 लिख रहा है। अब उसी प्रकार कर रहा है, यहाँ पे इतना को इतना लिख रहा है, तो इतना को आप लोग कैसे लिखोगे, जो आप सभी को क्या करना है भाई, तो यहाँ पे आप सभी को बताना है। तो देखो अगर हम यहाँ पे इस तरह से सोच सकते हैं और इस तरह से समझ सकते हैं कि यहाँ पे क्या है भाई, तो A है, C है और फिर क्या है T है, I है, O है और N है। अब एक्शन का क्या लिखा, तो 432 लिखा। अब हमें इतना से इतना प्राप्त करने के लिए हम क्या करेंगे, तो सभी विद्यार्थी को पता होगा कि पहले हम इन सभी के अल्फ़ाबेट पोजीशन लिखेंगे और फिर लॉजिक लगाएंगे कि आखिर यहाँ पे हो तो रहा है तो क्या हो रहा है। जैसे देखो A का अल्फ़ाबेट पोजीशन 1 होता है, C का कितना होता है भाई 3 होता है और T का 20 होता है, I का 9 होता है, O का कितना होता है भाई 15 होता है और N का कितना होता है 14 होता है। अब देखो अगर हम इन सभी को जोड़ते हैं तो देखो 432 हमें प्राप्त नहीं होगा, यानी 432 नहीं होगा, क्योंकि यहाँ अगर हम इतना जोड़ेंगे ना तो बहुत छोटा ही संख्या में प्राप्त होगा। गुना करेंगे तो फिर नहीं होगा, समझ रहे हो, भाग भी करेंगे तो नहीं होगा। यानी इस तरीक़ा से हमें यहाँ पे सोचना नहीं है, हमें थोड़ा सा स्मार्ट तरीका और स्मार्ट अप्रोच लगाना होगा। कैसे, तो इस तरह से समझो। देखो यहाँ पे हम बिल्कुल इस तरह से समझ सकते हैं कि देखो इस तरह से अगर जब अल्फ़ाबेट से आप सभी को कोई लॉजिक ना आए ना, तो आप लोग पहले यहाँ पे देखना कि अल्फ़ाबेट काउंट करो कि कितना है। तो देखो 1 2 3 4 5 6, यानी यहाँ पे ओवरऑल जो अल्फ़ाबेट की संख्या है ना कितना है भाई, तो यहाँ पे 6 है। समझना, अगर हम यहाँ पे 6 को क्या करें कि हमें 432 के करीब आ जाए, तो 6 को अगर मैं क्यूब करता हूँ, समझना सभी विद्यार्थी, 6 को अगर मैं क्यूब करता हूँ तो हमें कितना प्राप्त होगा भाई, तो 6 का क्यूब कितना होता है, यानी 6 का घन तो 216 होता है। लेकिन हमें 216 कतई नहीं चाहिए, हमें चाहिए 432। यानी क्या करना पड़ेगा ना कि 216 में हमें 2 गुना करना पड़ेगा, 216 में हमें 2 गुना करना पड़ेगा। अब देखो क्या आ रहा है भाई, तो 6 दूना 12 के 2 बाकी 1 और 2 एकम 2 1 3 और 2 दूना का 4, देखो 432, यहाँ पे 432 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। यानी क्या किए ना कि सभी का अल्फ़ाबेट काउंट किए कि कितना अल्फ़ाबेट है, उसके बाद हम घन किए और 2 गुना किए। अब उसमें इसमें देखो क्या कितना है भाई, तो 1 2 3 4 5, यानी यहाँ पे कितना अल्फ़ाबेट है, तो 5, और जब हम 5 का क्यूब करेंगे कितना होगा 125, यानी 125 अब 125 में जब हम 2 को गुना करेंगे तो कितना होगा भाई 215, यानी 250। समझ रहे हो ना। अब देखो यहाँ पे 250 है, बोलोगे बिल्कुल है। अब क्या करना है भाई, तो वही लॉजिक हमें किस में अप्लाई करना है, तो वही लॉजिक हमें इसमें अप्लाई करना है। कितना है 1 2 3, यानी इतना यहाँ पे अल्फ़ाबेट की संख्या कितना है, तो देखो L है, E है और क्या है भाई D है, LED है। अब यहाँ पे देखोगे 1 2 3, यानी यहाँ पे टोटल अल्फ़ाबेट की संख्या कितना है भाई, तो 3 है, और 3 का क्यूब करेंगे कितना आएगा 27, 3 का क्यूब हमें कितना प्राप्त होता है 27, और 27 में गुना का 2 करेंगे तो 27 दूना का 54 होगा। बोले तो ऑप्शन नंबर बी होगा, जो कि क्या होगा आपका राइट आंसर होगा, बिल्कुल सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। समझ पा रहे हो क्या होगा भाई, तो ऑप्शन नंबर बी होगा। तो चले नेक्स्ट पे। तो देखो, और जो स्टूडेंट क्लास को लाइक नहीं किए हो सभी प्रिय स्टूडेंट क्लास को लाइक कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। जो न्यू हो ना तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर लेना, ताकि हर क्लास का नोटिफिकेशन आप सभी को टाइम टू टाइम मिलता रहे और अपने एग्ज़ाम पेपर में ज़्यादा नंबर इंक्रीज कर पाओ। समझ रहे हो ना। चलो देखो,
5 नंबर का प्रश्न क्या करा है भाई, 5 नंबर का प्रश्न समझना, करा है निम्नलिखित विकल्पों में असंगत शब्द का चयन कीजिए। देखो आपका एग्जामिनर यहाँ पे कहना चाहता है ना असंगत शब्द का पहचान करना, यानी देखो 1 ऑप्शन, 2 ऑप्शन, 3 और 4, यानी 4 ऑप्शन आप सभी को दिया जाएगा। देखो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है ना। अब बताना है कि इन चारों ऑप्शन में आप सभी को सोचना होगा कि कौन सा 3 ऑप्शन ऐसा है जो क्या है एक समान है, लेकिन एक ऑप्शन सबसे अलग है, और वही ऑप्शन को हमें चयन करना है। कैसे सोचेंगे तो देखो यहाँ पे क्या है भाई, तो केला, यहाँ पे क्या है सेब, और क्या है अंगूर। अगर हम बात करें इस तरह से केला का, सेब का और अंगूर का, तो ये तीनों क्या है, फ्रूट्स है, यानी एक प्रकार का क्या है भाई, तो एक प्रकार का फल है, एक प्रकार का फल है। लेकिन जब हम फूल गोभी की बात करें ना, तो यह एक प्रकार की क्या है, सब्जी है। इसीलिए सबसे अलग जो होगा ना वह कौन सा ऑप्शन होगा, तो वह ऑप्शन नंबर डी होगा आपका राइट आंसर, बिल्कुल सही आंसर। समझ पा रहे हो? तो चले हम सब नेक्स्ट पे। तो देखो नेक्स्ट प्रश्न समझना भाई, क्या कर रहा है 6 नंबर का। देखो कर रहा है ना कि निम्नलिखित आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध दर्शाता हो। यानी आप सभी को यहाँ पे ऐसे सोचना होगा ना, इस प्रकार से समझना होगा, क्या है भाई, महिलाएं, मानव और शेर। अब बताना होगा आप सभी को कि आप लोग कौन सा इन चारों ऑप्शन में चयन करोगे ताकि इन तीनों का एक साथ बीच में सही संबंध को दर्शा सकूं। तो कैसे सोचोगे, बिल्कुल इस तरह से सोचना, बिल्कुल इस तरह से समझना। देखो यहाँ पे क्या है भाई, महिलाएं हैं, मानव है और शेर है। अगर मैं यहाँ पे मानव के लिए एक गोला बनाता हूँ, समझना, मानव के लिए क्या किया, मैं एक गोला बनाया। अब देखो मानव जो है, देखो यहाँ पे फिर क्या है भाई, महिला। अब महिला जो है वह क्या हो जाएगा, तो मानव के अंदर आ जाएगी, यानी महिलाएं जितने भी हैं सभी क्या हो जाएगी, तो मानव है, सभी मानव है ना, यानी मानव के अंदर कौन आ जाएगा भाई, तो महिलाएं आ जाएगी, ठीक है। लेकिन जब हम शेर की बात करें ना, तो शेर अलग हो जाएगा, क्योंकि शेर ना महिलाएं से रिलेशन रखती है और ना मानव से रिलेशन रखती है, यानी यह जो शेर है सबसे अलग है। अब बताओ ऐसा कौन सा फिगर है भाई, तो ऑप्शन नंबर 4 है आपका राइट आंसर, जो कि क्या है भाई, तो बिल्कुल सही है और बिल्कुल सत्य है, बोले तो ऑप्शन नंबर 4 है। समझ रहे हो? तो चलिए हम सब अगले प्रश्नों पे। तो देखो अगला प्रश्न आप लोग समझना भाई, क्या कर रहा है, 7 नंबर का प्रश्न। देखो 7 नंबर का जो प्रश्न है ना, कर रहा है अक्षर श्रृंखला श्रेणी को ज्ञात कीजिए। यानी बताना होगा कि यह जो सीरीज है ना, इस सीरीज में इस भाट के जगह जो होगा आप लोग को बताना होगा कि आखिर क्या होगा। देखो समझो इस तरह से कि जब भी आप सभी को सीरीज का प्रश्न आए और वो भी किसका आ जाए, तो अल्फ़ा वर्ड का, तो आप लोग बस माइंड में एक ही यहाँ पे पॉइंट याद रखना कि जब भी हमें सीरीज आ जाए अल्फ़ा वर्ड का, उसे कम से कम समय में जब हमें सोल्व करना होगा ना, तो क्या करना पड़ेगा, तो सभी का अल्फ़ा वर्ड पोजीशन लिखना पड़ेगा। ए का 1, ई का 5, जे का 10 और फिर डब्लू का कितना होता है भाई, तो डब्लू का 23 होता है। अब हमें क्या करना है, तो अब हमें यहाँ पे लॉजिक लगाना है कि आखिर इसमें क्या हो रहा है और कैसे हो रहा है। तो देखो अगर मैं यहाँ पे ए से ई पे जाना चाहता हूँ, समझना, तो देखो 1 से 5 पे जा रहे हैं, यानी क्या हो रहा है, तो यहाँ पे प्लस का 4 हो रहा है, समझना। ए का अल्फ़ावर्ड पोजीशन 1 और ई का अल्फ़ावर्ड पोजीशन 5, यानी 1 से कहाँ पे जा रहे हैं भाई, तो 5 पे। तो 1 से 5 पे जा रहे हैं तो क्या होगा, तो यहाँ पे प्लस का 4 होगा। फिर देखो ई से कहाँ पे जा रहे हैं भाई, तो ई से जे पे जा रहे हैं, तो ई का अल्फ़ावर्ड पोजीशन 5 है और जे का कितना है, तो जे का 10, यानी 5 से 10 पे जा रहा है, तो क्या हो रहा है भाई, तो प्लस का 5 हो रहा है। कितना हो रहा है, प्लस का, यहाँ पे कितना हो रहा है, तो यहाँ पे समझना, यहाँ पे कितना हो रहा है, प्लस का 5 हो रहा है, समझना। अब जब हम जे से अगले पद निकालेंगे और फिर अगले से अगले पद निकालेंगे तो क्या करेंगे, तो देखो यहाँ पे लॉजिक आप लोग पहले समझो कि क्या हो रहा है। देखो प्लस का 4 प्लस का 5, तो इस बार हमें प्लस का 6 जोड़ना पड़ेगा, प्लस का 6 जोड़ना पड़ेगा ना। तो देखो जे का अल्फ़ावर्ड पोजीशन 10 है। अब जब हम 10 में प्लस का 6 जोड़ेंगे तो 10 और 6 16 होगा, कितना होगा भाई, 16 होगा। और 16 जो अल्फ़ावर्ड पोजीशन होता है वह किसका होता है,
तो यहाँ पे पी का होता है, कितना होता है पी का, तो यहाँ पे क्या होगा पी। अब देखो प्लस का हम कितना जोड़ेंगे 7, देखो 16 में जब 7 को जोड़ेंगे तो 16 7 23 और 23 जो होता है डब्लू का, यानी बिल्कुल यह सीरीज क्या चल रहा है भाई, तो यह सीरीज जो है ना बिल्कुल ही सही चल रहा है, बिल्कुल ही सही चल रहा है। यानी हमें क्या पता चला, हमें पता चला कि +4 +5 +6 +7 के सीरीज में चलें तो हमारा राइट आंसर जो यहाँ पे वाट के जगह निकालना था वह क्या निकला, तो पी निकला। बोले तो ऑप्शन नंबर डी निकला। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या निकला, तो ऑप्शन नंबर डी निकला। तो चले हम सब अगले प्रश्नों पे। तो देखो अगला प्रश्न आप लोग समझना क्या कर रहा है भाई, तो यहाँ पे 8 नंबर का प्रश्न, 8 नंबर का प्रश्न में यहाँ पे क्या कहना चाहता है आपका एग्जामिनर, देखो कह रहा है ना लुप्त संख्या ज्ञात करें, मिसिंग नंबर बताना होगा यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा लॉजिक इस तरह से लगाना होगा कि इस वाट के जगह जो होगा ना आखिर क्या होगा, कैसे होगा, समझो। देखो हमें यहाँ पे सोचना होगा और समझना होगा कि जिस प्रकार से 369 यहाँ पे, फिर यहाँ पे क्या हो गया 484, और इन दोनों को आपस में इस तरह से कैलकुलेशन किया जाए इस प्रकार यहाँ पे 2 आया, तो उसी प्रकार हमें यहाँ पे वाट के जगह पे हम 644 और 308 को आपस में कैलकुलेशन करेंगे तो यहाँ पे आएगा कि नहीं, राइट आंसर आएगा ना। तो इसके लिए हमें पहले इन दोनों में रिलेशन बना के 2 लाने की कोशिश करेंगे। अब हम सोचेंगे किस तरह से, तो देखो इस तरह से हमें सोचना होगा, थोड़ा सा इसमें स्मार्ट अप्रोच लगाओगे तभी राइट आंसर जाकर आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे कि समझो यहाँ पे क्या है, 3 है 6 है 9 है, समझना। अगर मैं 3 को और 6 को और 9 को यानी सभी के संख्या को जोड़ता हूँ, समझना, 3 + का 6 + का 9 जोड़ता हूँ तो कितना होता है 9 6 15 और 15 3 कितना होगा भाई 18, समझना। फिर यहाँ पे देखो 4 को प्लस को 8 और +4 को जोड़ते हैं, यानी 4 + का 8 और प्लस का कितना होगा भाई 4। अब देखो सभी को जोड़ते हैं तो हमें कितना प्राप्त होता है, तो 8 4 12 और 12 और 4 कितना होता है भाई, तो 16, समझना 16, यानी इतना को जोड़ें तो हमें 18 आया, अब इतना को जोड़े तो 16 आया। अब जब हम इन दोनों को क्या करेंगे, इन दोनों को घटाएंगे, यानी 16 और 18 को आपस में क्या करेंगे भाई घटाएंगे, तो हमें देखो 2 प्राप्त हो रहा है ना, बिल्कुल हो रहा है। अब वही लॉजिक हमें इसमें क्यों ना अप्लाई करके राइट आंसर करेंगे, तो बिल्कुल करेंगे। कैसे भाई, तो देखो इसमें हम सभी को जोड़ेंगे, 6 + का 4 + का 4, 6 4 10 और 10 और 4 14। फिर देखो 3 0 8, यानी 3 + का 0 + का 8, यानी 3 + का 0 3 और प्लस का 8, यानी 8 + का 3 क्या होगा 11, यानी इतना को जोड़े तो हमें 14 प्राप्त हुआ, इतना को जोड़े तो हमें 11 प्राप्त हुआ। और जब हम इन दोनों को क्या करेंगे घटाएंगे, तो 14 में 11 को घटाएंगे हमें कितना प्राप्त होगा भाई 3 प्राप्त होगा, यानी कितना प्राप्त होगा 3 प्राप्त होगा। यानी इस वाट के जगह जो होगा वह ऑप्शन नंबर 1 होगा, जो कि आपका राइट आंसर है और बिल्कुल सही आंसर है। समझ रहे हो क्या होगा भाई, तो ऑप्शन नंबर 1 होगा। तो चले हम सब अगले प्रश्न पे। तो देखो समझना, देखो नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है भाई, तो 9 नंबर का प्रश्न समझना। देखो 9 नंबर का प्रश्न में आप सभी से कहना चाहता है ना कि नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। संबंधित शब्द को चुनिए, यानी यहाँ पे बताना होगा संबंधित शब्द, संख्या नहीं शब्द, यानी रिक्त का संबंध जिस प्रकार खाली से है, समझना, तो दीर्घाकार का संबंध उसी प्रकार यहाँ से कैसे होगा। तो देखो यहाँ पे पहले आप सभी को रिलेशन बनाना आना चाहिए, यानी संबंध बनाना आना चाहिए। कैसे भाई, तो इस तरह से कि रिक्त और खाली में क्या रिलेशन है। तो देखो रिक्त जो होता है ना उसे हम क्या कहते हैं, खाली कहते हैं, समझना। रिक्त का मतलब खाली और खाली का मतलब रिक्त, यानी एक दूसरे का पर्यायवाची है, यानी सामनार्थी शब्द है, समान शब्द है। अब उसी प्रकार हमें सोचना है दीर्घाकार, तो दीर्घाकार का समान रूप यानी पर्यायवाची समानार्थी शब्द या समान रूप क्या होगा भाई। तो देखो दीर्घाकार हम किसे कहते हैं, तो दीर्घाकार हम उसे कहते हैं जो बहुत बड़ा हो, विशाल हो, बहुत मतलब बहुत मात्रा में हो,
उसे हम क्या कहते हैं, दीर्घाकार, दीर्घाकार कहते हैं ना। अब बताओ दीर्घाकार को क्या होगा, पर्याप्त गलत, छोटा गलत, प्रचुर गलत, क्या होगा भाई, तो बड़ा। यानी यहाँ पे क्या होगा, तो दीर्घाकार का मतलब होता है बहुत बड़ा, यानी बहुत बड़ा दीर्घाकार, समझ रहे हो, वही राइट आंसर होगा। यानी प्रचंड यानी विशाल, बड़ा, उसी को कहते हैं। तो राइट आंसर क्या होगा भाई, तो बड़ा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, समझ पा रहे हो। तो चले नेक्स्ट पे। तो देखो 10 नंबर का प्रश्न आप लोग समझना क्या कर रहा है। देखो 10 नंबर का प्रश्न आप सभी को समझना पड़ेगा। इसमें कैसे समझना पड़ेगा, तो इस तरह से करा है ना कि श्रृंखला में रिक्त पद पर क्रमिक रूप से रखा जाता है, उसका चयन करें। यानी यहाँ पे देखो कुछ अल्फा वर्ड दे रखा है और यहाँ पे करा है ना कि रिक्त स्थान जहाँ जहाँ है ना, यहाँ तो यहाँ पे क्या होगा, आप लोग को क्या करना है, बताना है, सोचना समझना है। कैसे बता पाओगे, तो देखो इस तरह से बताओ ना, और इस तरह से समझना कि जब भी ऐसा प्रश्न आ जाए ना, तो सबसे पहले आप लोग क्या करना कि काउंट करो कि आखिर इसमें कितना अल्फ़ा वर्ड है। जैसे देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, यानी इसमें ओवरऑल अल्फ़ा वर्ड की संख्या की बात करें ना तो 15 है। ठीक है, अब हम इस 15 को हम गुणनखंड किस प्रकार कर सकते हैं, तो या फिर हम 5 गुने का 3 कर सकते हैं, 5 तिया का 15, या 3 गुने का 5 कर सकते हैं, 3 पचे का 15। और कोई तरीका है 15 को गुणनखंड करने का, नहीं ना। यानी हमारे कहने का मतलब हुआ ना, ये हुआ कि आप लोग 5-5 के छोटे छोटे खंड बनावो या 3-3 के छोटे छोटे खंड बनावो, समझ रहे हो, तभी आप लोग का राइट आंसर बिल्कुल आसान आएगा। तो देखो अगर मैं 5-5 के छोटे छोटे खंड बनाता हूँ, जैसे कि देखो 2 2 4 1 5 ये हो गया, फिर देखो 2 2 4 और 1 5 ये हो गया, और 2 2 4 1 5, यानी 5 के छोटे छोटे हम कितना खंड बनाए, तो 3 खंड बना दिए। ठीक है, समझ रहे हो। अब हमें क्या करना है ना कि अब हमें यहाँ पे इस तरह से समझना होगा और यहाँ पे इस तरह से लॉजिक लगाना है कि देखो हमें आर के बाद हमें पता करना है कि आर के बाद क्या संख्या आएगा। तो कहीं आर के बाद संख्या दिख रहा है, बोलोगे सर यहाँ पे आर के बाद हमें ए दिख रहा है, यानी क्या करना है, तो आर के बाद हमें यहाँ पे ए भर देना है। अगर हम बात करें ना कि देखो इन 5 संख्या के सबसे अंतिम वाले हमें पद प्राप्त करना है। अब देखो इन संख्या के सबसे अंतिम वाले पद क्या है भाई, तो सबसे अंतिम वाले पद जेड है, यानी यहाँ पे क्या होना चाहिए, तो जेड होना चाहिए। अब देखो PRA/Z, फिर देखो PRA/Z, फिर देखो PRA/Z, यानी सभी में भरा गया, बिल्कुल सही। इस तरह से छोटे छोटे खंड में भरे तो बिल्कुल भरा गया ना भाई, तो बिल्कुल सही है। यानी क्या क्या हम लिए, तो देखो यहाँ पे ए लिए, फिर जेड लिए, पी लिए, बाई लिए, फिर आर लिए और फिर बाई लिए। अब बताओ ऐसा कौन सा ऑप्शन दिख रहा है भाई, तो यहाँ पे देखो AZP/आर बाई, बोले तो ऑप्शन नंबर क्या दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर 1 दिख रहा है आपका राइट आंसर। समझ पा रहे हो भाई, तो ऑप्शन नंबर 1 जो होगा ना आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो चले हम सब अगले प्रश्न पे। तो देखो अगला प्रश्न आप लोग समझना क्या कर रहा है, 11 नंबर का प्रश्न कर रहा है कि निम्नलिखित पासे में लाल के विपरीत फलक पर कौन सा कलर होगा। यानी देखो यहाँ पे आप सभी को ना 2 पासा दे रखा है, ठीक है, और इन 2 पासा में कुछ स्थितियाँ इस तरह से दे रखा है, कुछ स्थितियाँ इस तरह से दे रखा है, ठीक है। अब इन स्थितियां में कह रहा है ना कि लाल के विपरीत फलक पे कौन सा कलर आएगा। देखो हमें इस तरह से सोचना होगा पासे वाले में कि जब 2 पासे में कुछ स्थितियां दे दिया जाए और हमसे विपरीत पूछे कोई एक स्थिति, तो क्या करेंगे, तो पहले हम इन दोनों पासा में क्या करेंगे ना, इन दोनों पासा के हम कॉमन स्थिति निकालेंगे, यानी देखेंगे कि इन दोनों में समान स्थिति कौन कौन सा है, यानी कॉमन कौन कौन सा है। तो देखो अगर हम बात करें यहाँ पे देखो हरा है और यहाँ पे हरा है, यानी ये दोनों कॉमन है। और देखो कहीं कॉमन दिख रहा है, नहीं ना दिख रहा है। यानी जब 2 पासा में एक एक स्थिति कॉमन दिखे ना, समझना, जब 2 पासा में एक एक स्थिति कॉमन दिखे, आप लोग को क्या करना है, घड़ी की दिशा में क्लॉकवाइज चलना है। यानी इस घड़ी की दिशा में क्लॉकवाइज चलेंगे तो कहाँ पे आएंगे, इस तरह।
अब उसी प्रकार से जब हम यहाँ से घड़ी की दिशा में क्लॉकवाइज चलेंगे तो कहाँ चलेंगे भाई, तो यहाँ पे। समझना हमारी बातों को, बिल्कुल ही आसान तरीक़ा से समझाऊंगा। तो देखो अब हमें देखना है कि इसमें हम स्टार्ट कहाँ से किए थे, तो देखो हरा से स्टार्ट किए, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे भाई, तो हरा। समझना, यहाँ पे मैं हरा लिखता हूँ, चलो मैं इंग्लिश में लिखता हूँ ग्रीन, ग्रीन लिखता हूँ। देखो ग्रीन से मैं चला हूँ कहाँ पे आया हूँ, तो लाल पे आया हूँ यानी रेड पे। कहाँ पे आया हूँ, रेड पे यानी आर पे। आर से कहाँ पे चला हूँ, तो देखो पीला पे चला हूँ यानी येलो पे, यानी कहाँ पे आ गए हैं भाई, तो येलो पे यानी बाय पे। समझ रहे हो कि हिंदी में ही लिखें, नहीं चलेगा। चलो देखो ग्रीन है, ग्रीन से कहाँ पे आए, रेड पे, रेड से कहाँ पे आए, येलो पे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कहाँ पे हैं, इस अब दूसरे पासे में आ जाओ। देखो कहाँ से चल रहे हैं भाई, तो ग्रीन पे यानी जी पे। जी से कहाँ पे आए, गुलाबी पे यानी पिंक पे। तो पिंक पे आए तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, पिंक, यानी हरा से गुलाबी पे। अब गुलाबी से कहाँ पे आए, काला पे यानी ब्लैक पे, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, ब्लैक। समझ रहे हो। अब हमें क्या करना है ना, अब हमें यहाँ पे राइट आंसर पता करना है। कैसे, तो देखो येलो का यानी पीला का विपरीत क्या होगा भाई, ब्लैक यानी काला। ग्रीन का यहाँ पे विपरीत क्या होगा, तो पिंक, यानी लाल का विपरीत क्या होगा, तो यहाँ पे गुलाबी। अब देखो क्या कर रहा है ना हमारा एग्जामिनर, कर रहा है कि लाल का विपरीत फलक क्या होगा, तो लाल, रेड। देखो रेड कहाँ है भाई, तो रेड यहाँ है, और रेड का विपरीत फलक क्या है, तो पिंक, यानी पी है तो पिंक यानी गुलाबी। यानी लाल का विपरीत फलक जो होगा वह क्या होगा भाई, तो लाल का विपरीत फलक जो होगा वह पिंक होगा यानी गुलाबी होगा, रेड का विपरीत गुलाबी होगा। ठीक है, अगर यहाँ पे आप सभी से पूछ दे, खुदा ने खास्ते अगर थोड़ा सा और ज़्यादा इस प्रश्न को डिफ़िकल्ट करना चाहो तो पूछ दे आपका एग्जामिनर कि ग्रीन का विपरीत क्या होगा भाई, अब आप लोग बताओ तो ग्रीन का विपरीत क्या करोगे। तो देखो इस तरह से समझना कि एक भाषा में 6 स्थितियाँ होती है, एक भाषा में 6 स्थितियाँ होती है। तो देखो जिसमें से आप लोगों ने यहाँ पे येलो का प्रयोग किया हो, ब्लैक का किए हो, रेड का किए हो, पिंक का किए हो, ग्रीन का किए हो, तो कौन सा यहाँ पे कलर जो हो जिसका प्रयोग आप लोग नहीं किए हो, तो देखो इसमें कहीं तो दिख नहीं रहा है ये वाले भाषा में। तो हमें ऑप्शन में देखो कि ऐसा कौन सा कलर है जिसको हम इसमें उपयोग नहीं किए हैं। तो देखो सफ़ेद यानी वाइट, तो यानी यहाँ पे क्या होगा, वाइट, यानी ग्रीन का विपरीत क्या होगा, वाइट होगा, और वाइट का विपरीत ग्रीन होगा। लेकिन यहाँ पे प्रश्न हमसे रेड का पूछा था, तो रेड का विपरीत क्या है, पिंक यानी गुलाबी। अगर इस प्रश्न को थोड़ा सा डिफिकल्ट कर दे, अगर कोई शिफ्ट में हार्ड कर दे, तो इस प्रकार से भी पूछ सकता है कि ग्रीन का विपरीत क्या होगा। तो आप लोग को वाइट लगाना है, या नहीं कि कन्फ्यूज कि अब हम क्या करें कि सर बताएं ही नहीं। समझ रहे हो। तो चले नेक्स्ट पे। तो देखो यहाँ पे समझना 12 नंबर का प्रश्न आप लोग से क्या कहना चाहता है आपका एग्जामिनर। देखो कह रहा है ना कि यदि किसी कूट भाषा में इतना JTM को 43 यानी 43 लिखता है और RBI को 29 यानी 29 लिखता है, तो PDQ का कूट क्या होगा, यानी कोडिंग डिकोडिंग वाला प्रश्न है। तो इसका यहाँ पे बताना है कि इसका कोड क्या होगा। कैसे पता करेंगे, बहुत ही सिंपल से करेंगे, बस आप लोग समझो। देखो सबसे पहले हम ये सोचेंगे कि यहाँ पे J है, T है और M है। अब इतना का जो कोड 43 लिखा ना, यह कैसे लिखा यही प्राप्त करना है। तो इतना से इतना लिखने के लिए हम क्या करेंगे, तो सभी के अल्फ़ावर्ड पोजीशन लिखेंगे। जैसे J का अल्फ़ावर्ड पोजीशन 10 होता है, T का अल्फ़ावर्ड पोजीशन 20 होता है और M का अल्फ़ावर्ड पोजीशन 13 होता है। अब इतना से हमें 43 लाना है, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो इसके लिए अगर हम इन तीनों के अल्फ़ावर्ड पोजीशन को पोजीशन को जोड़ते हैं, क्या आता है भाई, तो 20 10 30 30 और 13 कितना होगा, तो 43 होगा, यानी 30 13 43, और यहाँ पे 43 है, बिल्कुल है। अब वही लॉजिक हमें किस में चेक करना है, यहाँ पे RBI में क्या है भाई, तो R है, B है, यहाँ पे समझना, यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे R है, B है और फिर क्या है, I है। अब RBI का कितना लिखा, तो 29 लिखा, यानी 29 लिखा। तो कैसे लिखा, तो वही करेंगे, यहाँ पे अल्फ़ावर्ड पोजीशन लिखेंगे। जैसे R का 18 प्लस का B का कितना होगा 2, और फिर क्या होगा भाई प्लस I है तो I का 9। ठीक है, अब सभी को जोड़ो, तो 18 2 20 और 20 और 9 29। देखो आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। तो इसका भी हम नहीं कर लेंगे ना, तो करो ना। तो देखो समझना, यहाँ पे क्या होगा भाई, तो P का अल्फ़ावर्ड पोजीशन 16 प्लस D का अल्फ़ावर्ड पोजीशन 4 और प्लस Q का अल्फ़ावर्ड पोजीशन 17।
अब हम क्या करेंगे, तो सभी को जोड़ेंगे। तो देखो 17 और 4 कितना होता है भाई, तो 17 और 4 21 होता है। और 21 और 16 की बात करें तो 21 और 16 कितना होगा, तो यहाँ पे 21 और 16 37 होगा। यानी कितना होगा, तो 37, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा और बिल्कुल सही आंसर होगा। समझ रहे हो ना। तो चले नेक्स्ट प्रश्न पे। तो देखो नेक्स्ट प्रश्न क्या करा भाई, 13 नंबर का प्रश्न आप लोग समझना। क्या करा है आप सभी से आपका एग्जामिनर, करा है दिए गए संयोजन का सही दर्पण छवि ज्ञात कीजिए। यानी मिरर इमेज आप सभी को बताना है। और मिरर इमेज में क्या होता है, सभी विद्यार्थी को पता होता है कि दाएं वाला फिगर बाएं में चला जाता है और बाएं वाला दाएं में। तो देखो सबसे पहले हमें वो पॉइंट हमें चयन करना है ना जिसमें हम ऑप्शन को छांट सकें। यानी हम एक ऑप्शन को सही करेंगे वही ना हमारा राइट आंसर होगा। तो सबसे पहले ऑप्शन को छांटना सीखो ऐसे वाले प्रश्नों में। तो देखो अगर हम इस यहाँ पे देखो क्या भाई, तो इस प्रकार से यहाँ पे इस तरह से ऐसे है बेलन है। अगर मैं इसको यहाँ पे इस तरह से देखो है किस तरह से ऐसे है ना, तो ये तो ऐसे ही होगा। यानी जब दाएं बाएं भी होगा तो ये ऐसे ही होगा। अब इसके ऊपर देखो दो इस तरह से रेखा और इसके नीचे वाले में भी दो रेखा। यानी यह जब मिरर इमेज में बनेगा तो इसी प्रकार से बनेगा। और यहाँ पे दो ऊपर में भी है दो नीचे में। तो देखो ऑप्शन ए तो कट गया और ऑप्शन क्या कट गया भाई, तो ऑप्शन बी कट गया। अब ऑप्शन सी बचा और ऑप्शन डी बचा, ये बचा। अब देखो जो ये त्रिभुज है ना, यहाँ पे जो त्रिभुज ये ऐसे हुआ, अब ऐसे हुआ ना, तो इसको जब दर्पण में देखोगे तो उलट जाएगा। यानी दाएं वाला बाएं में, बाएं वाला दाएं में। तो इसका त्रिभुज का मुंह इधर है ना, तो इस त्रिभुज का मुंह किधर हो जाएगा भाई, तो इस त्रिभुज का मुंह इधर हो जाएगा। किधर हो जाएगा, तो इस त्रिभुज का मुंह इधर हो जाएगा। अब देखो ऐसा कौन सा है, तो देखो सी कट गया ऑप्शन, ओनली वन ऑप्शन क्या बचा भाई, तो ऑप्शन डी बचा। यानी आपका राइट आंसर बिल्कुल होगा ऑप्शन नंबर डी। समझ रहे हो कितना सिंपल था, बस आप लोग को सोचना समझना पड़ेगा स्मार्ट तरीका से। ठीक है, चलो देखो 14 नंबर का प्रश्न समझना भाई। 14 नंबर का प्रश्न क्या कर रहा है, देखो 14 नंबर का प्रश्न जो है ना भाई, यह डायरेक्शन वाले है, दिशा वाले हैं। अब इसमें आप सभी को थोड़ा सा अगर नॉलेज है ना, बिल्कुल ही आसान तरीका से आप लोग राइट आंसर प्राप्त कर लोगे। बस आप सभी को ये प्राप्त होना चाहिए जो कि सभी विद्यार्थी को यहाँ पे प्राप्त होता है। यानी समझ होता है कि ऊपर की ओर मैं उत्तर कहता हूँ, नीचे की ओर मैं दक्षिण कहता हूँ, इधर की ओर मैं पूरब कहता हूँ और इधर की ओर मैं पश्चिम कहता हूँ। इतना तो सभी विद्यार्थी का समझ है। अब हमें प्रश्न क्या कर रहा है ना भाई, प्रश्न को हमें समझना होगा। कैसे, तो इस तरह से देखो समझना। किस तरह से, तो देखो इस तरह से कह रहा है ना कि यदि पूरब को उत्तर बन जाता है, पूरब जो है ना उत्तर बन जाता है। देखो यहाँ पे इस तरह से समझना, मैं यहाँ पे ही बताता हूँ, बीच में ही बताता हूँ ताकि आप लोग बिल्कुल ही आसान तरीक़ा से समझ पाओ। यानी ऊपर की ओर मैं उत्तर कहता हूँ, नीचे की ओर दक्षिण, इधर को मैं पूरब कहता हूँ और इधर को मैं क्या कहता हूँ भाई, तो इधर को मैं पश्चिम कहता हूँ। सभी को समझ है। अब हम एग्जामिनर आपका माइंड किस प्रकार से टेस्ट करना चाहता है, जो देखो कह रहा है ना कि यदि पूर्व उत्तर बन जाता है, पूरब पहले कहाँ है भाई, तो ये जो पूरब भाई साहब है ना, यह काब कर रहा है तो ये उत्तर बन रहा है। यानी कैसे बन रहा है, तो देखो हमारे पहले ये पॉइंट आप लोग याद रखना। इतना तो सभी विद्यार्थी को पता होगा कि क्लॉकवाइज किसे कहते हैं और एंटी क्लॉकवाइज का किसे कहते हैं। यानी घड़ी की दिशा में और घड़ी के विपरीत दिशा में। तो देखो घड़ी की दिशा में यानी क्लॉकवाइज करें ना, तो हम इस तरफ से चलते हैं, घड़ी इस तरफ से चलता है, ऐसे ऐसे चलता है। अगर हम एंटी क्लॉकवाइज की बात करें ना, तो इस प्रकार से चलता है। यानी इस तरह से जो होगा एंटी क्लॉकवाइज, यानी घड़ी के विपरीत दिशा। इतना तो नॉलेज सभी को होगा, अगर है तो बिल्कुल आसान हो जाएगा समझने में। जैसे देखो प्रश्न कर रहा है कि पूर्व उत्तर बन जाता है, पूरब कहाँ है, ये। अब पूरब क्या हो रहा है, तो पूरब जो है ना उत्तर बन रहा है। यानी क्या हो रहा है, तो घड़ी के विपरीत दिशा में जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। देखो घड़ी कैसे चलता है, इस तरह से चलता है, ऐसे चलता है। और विपरीत दिशा कैसे होता है, ऐसे होता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है ना कि घड़ी के विपरीत दिशा में चल रहा है, यानी एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है। पूरब से कहाँ पे गया, उत्तर पे। फिर कह रहा है ना कि पश्चिम जो है दक्षिण बन जाता है। पश्चिम कहाँ है, यहाँ पे। और क्या बन रहा है, दक्षिण बन रहा है। यानी देखो इस तरह से वैसे ही घड़ी चल रहा है, यानी यहाँ भी क्या हो रहा है, तो यहाँ भी एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है। यानी इस तरह से चल रहा है, यानी एंटी क्लॉकवाइज घड़ी के विपरीत दिशा चल रहा है। ठीक है, अब क्या कर रहा है यहाँ पे समझना
आगे क्या कहता है और इसी तरह है तो फिर दक्षिण क्या बनेगा, यानी दक्षिण जो है वह क्या बनेगा, तो इसी तरह यानी एंटी क्लॉकवाइज ही है, यानी घड़ी के विपरीत दिशा है तो ऐसे होगा, यानी दक्षिण जो है वह क्या बनेगा, तो दक्षिण जो है वह पूर्व बनेगा, यानी आपका राइट आंसर बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए होगा। कहीं भी किसी भी विद्यार्थी को 1% भी कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम इस तरह से समझाते हैं। अगर एग्री करते हो तो सभी विद्यार्थी क्लास को लाइक कर देना और प्यारा सा कमेंट ज़रूर करना डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। चलो देखो 15 नंबर का प्रश्न समझना भी, यहाँ पे आप सभी से क्या कहना चाहता है आपका एग्जामिनर। देखो कह रहा है ना कि उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए संख्या समूह में विषम हो, यानी 4 ऑप्शन दिया गया है, इन 4 ऑप्शन में आप लोग वैसे प्रश्न को चयन करोगे जिसमें से एक ऑप्शन क्या है, विषम है, यानी सबसे अलग है, बाकी 3 ऑप्शन एक समान है। कैसे यहाँ पे आप लोग पता करोगे, तो देखो अगर यहाँ पे हम बात करें ना कि 19 से कितना है 361, 16 से कितना है 276, 23 से 229 और 21 से 441 यानी 441। अब बताओ इन चारों में सबसे अलग बोले तो विपरीत कौन है, यानी विषम कौन है भाई। तो देखो समझना, इसको देखने के बाद कहीं कुछ आप सभी के मन में आ रहा है, बोलो कि जी सर आ रहा है। क्या है भाई, तो यह देखो जो है ना 19 का स्क्वायर कितना होता है, तो 19 का स्क्वायर 361 है, और यहाँ पे भी देखो 361 है, यानी क्या है, यह बिल्कुल सही है, यानी स्क्वायर है, सही मान लिए, यानी यह स्क्वायर है, ठीक है। अगर हम बात करें 16 का, तो देखो अगर हम 16 का स्क्वायर करते हैं तो 16 का स्क्वायर क्या होगा, तो 16 का स्क्वायर जो होता है ना वह कितना होता है, तो 256 यानी 256, 256 होता है, 256 होता है, लेकिन यहाँ पे देखो 276 है, इसको हम अभी स्टॉप करते हैं। अगर हम बात करें ऑप्शन सी का, तो देखो जब हम 23 का वर्ग करेंगे ना, तो 23 का वर्ग 529 यानी 529 होता है, ये भी बिल्कुल सही यानी स्क्वायर है। अगर हम 21 का स्क्वायर की बात करें ना, तो 21 का स्क्वायर होता है 441 यानी 441, ये भी सही है। अब देखो सबसे विषम कौन दिखा, तो ऑप्शन नंबर बी दिखा, जो कि क्या है, इसका वर्ग नहीं है, यानी 16 का दे रखा है स्क्वायर 276, लेकिन गलत कितना होता है, 256 होता है, ठीक है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। तो चले हम सब अगले प्रश्नों पे। तो देखो अगला प्रश्न आप लोग समझना, 16 नंबर का प्रश्न क्या कर रहा है, कह रहा है यदि ए का अर्थ गुना है, ए का अर्थ गुना है, बी का अर्थ जोड़ है, सी का अर्थ जोड़ है, यहाँ पे सी का अर्थ हमें क्या होना चाहिए, तो सी का अर्थ हमें होना चाहिए भाग। यहाँ पे आप लोग कंफ्यूज नहीं होना, थोड़ा सा यहाँ पे इस तरह से करेक्शन कर लो, यहाँ पे क्या होगा, सी भाग होगा, ठीक है। और डी का अर्थ घटाव है, तो इतना का हल करो, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या करें भाई, तो जैसे जैसे कर रहे हैं ना वैसे वैसे हमें करना है। यहाँ पे क्या है, तो 21 क्या है 21। अब देखो सी का अर्थ क्या कर रहा है, तो सी का अर्थ भाग कर रहा है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे हम भाग देंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या होगा 3, फिर देखो डी का अर्थ क्या है, घटाओ, तो घटाव देंगे 6, फिर देखो ए का अर्थ क्या है भाई, तो गुना देंगे, फिर 8, और बी का अर्थ क्या है भाई, तो जोड़, तो यहाँ पे जोड़ देंगे 2। अब क्या करेंगे, इसका हल करेंगे कैसे, बोर्ड मास का प्रयोग करते हुए, यानी क्या करेंगे, पहले भाग फिर गुना फिर जोड़ और अंत में घटा। तो देखो 21 में 3 से भाग देंगे, कितना आएगा 7, 3 7 का 21 माइनस का। अब देखो जब भाग कर लिए तो हमें गुना करना होगा ना, तो देखो 8 गुने का 6 करेंगे, तो 8 6 का 48 और प्लस का 2। अब देखो 7 और 2 9 और माइनस का 48, यानी यहाँ पे माइनस में आंसर आ रहा है, यानी क्या होगा ना कि सी के जगह भाग नहीं होगा, सी के जगह भाग नहीं होगा, बी के जगह भाग होगा। यहाँ पे थोड़ा सा और करेक्शन कर लेना, तब राइट आंसर आएगा। जैसे कि देखो बी के जगह आप लोग क्या कर लो, तो बी के जगह भाग और सी के जगह जोड़ ही होगा। अब देखो बिल्कुल राइट आंसर आ जाएगा। कैसे आ जाएगा, देखो 21 है और सी के जगह क्या है, जोड़, तो यहाँ पे आप लोग जोड़ दो, फिर क्या होगा 3, फिर देखो डी का अर्थ घटाव है, तो घटाव दो 6, फिर क्या है देखो ए का अर्थ क्या है भाई, तो यहाँ पे देखो ए का अर्थ क्या है, तो ए का अर्थ गुना है, तो यहाँ पे गुना दो और फिर क्या होगा 8। अब बी का अर्थ देखो क्या है, भाग, तो यहाँ पे भाग दो और 2। अब देखो बिल्कुल राइट आंसर प्राप्त कर लोगे। कैसे, तो इस तरह से देखो यहाँ पे कितना है 21 है,
प्लस का 3 होगा, माइनस का 6 होगा, अब गुना होगा। अब देखो जब आप लोग 8 में 2 से भाग दोगे कितना होगा, 4 होगा। फिर देखो यहाँ पे 21 होगा, प्लस का फिर माइनस 6 गुने का 4 कितना होगा, 6 चौका 24, 24 होगा। अब देखो यहाँ पे 1 मिनट, यहाँ पे कितना होगा, यहाँ पे 3 होगा, माइनस होगा। अब 6 गुने का 4 करोगे कितना होगा, तो 6 चौका 24 होगा। अब देखो यहाँ पे कितना आया, तो यहाँ पे 24 आया और यहाँ पे भी 24 आया। अब देखो जब प्लस और माइनस कट जाएगा तो बिल्कुल 0 बचेगा, और कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर 2 है। यानी क्या हुआ था ना कि इस बी के जगह भाग होना चाहिए, क्या होना चाहिए, 20 के जगह भाग हो, बी के जगह भाग होना चाहिए, तब आपका राइट आंसर आ जाएगा, जो कि क्या है, बिल्कुल सही है। समझ रहे हो। तो चले नेक्स्ट पे। तो देखो 17 नंबर का प्रश्न समझना भाई, यहाँ पे क्या कर रहा है, तो देखो यहाँ पे 17 नंबर का जो प्रश्न है ना, कर रहा है नीचे दिए गए घन में एस के विपरीत फलक का कौन सा अक्षर है। देखो यह जो डाइस है ना, ओपन डाइस है। अब ओपन डाइस का कुछ अपना रूल होता है भाई, समझ रहे हो ना, क्योंकि क्लॉक डाइस का अपना रूल होता है, ओपन का अपना रूल होता है। और इसमें क्या होता है ना विपरीत निकालने का, कि एक अक्षर छोड़ के एक अक्षर होगा वह विपरीत होगा। जैसे देखो जेड में एक अक्षर छोड़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे भी मिलेगा। अगर हम बाई में एक अक्षर छोड़ेंगे तो क्या मिलेगा भाई, तो हमें यू मिलेगा। और फिर बचा टी, तो टी जो बचा हुआ किसका होगा, तो एस का होगा। इस तरह से हमें सोचना होगा कि जब भी ओपन डाइस हो तो एक को गैप करके दूसरे जो होता है वह विपरीत होता है। जैसे जेड जो है एक को गैप करके भी विपरीत होगा, बाई जो है एक को गैप करके यू, यहाँ पे भी विपरीत होगा, यू विपरीत होगा। और यहाँ पे क्या है, तो टी जो है वह किसका विपरीत होगा, तो एस का। अब हमसे एग्जामिनर क्या पूछा है भाई, तो एस का विपरीत। तो देखो एस का विपरीत क्या है भाई, तो एस का विपरीत टी होगा और टी का विपरीत एस होगा, ठीक है। उसी प्रकार यू का विपरीत बाई होगा और बाई का विपरीत यू होगा, और भी का विपरीत जेड है और जेड का विपरीत यहाँ पे क्या है, तो भी है। तो हमें एस का विपरीत बताना है, तो एस का विपरीत देखो टी है, बोले तो ऑप्शन नंबर सी है, ठीक है। चलो देखो 18 नंबर का प्रश्न समझियो। 18 नंबर में क्या आपसे भी से कहना चाहता है आपका एग्जामिनर, कह रहा है कितनी संख्या त्रिभुज और आयत के अंदर है लेकिन वृत्ताकार के अंदर नहीं है। पहले आप लोग ये समझना कि जिसको नहीं कर रहा है ना उसको काटो, कह रहा है ना वृत्ताकार के अंदर नहीं, यानी वृत्त जो है ना, वृत्त से इसको नफरत है, यानी वृत्त वाले को नफरत करते हो तो इसको काट दो, उड़ा दो, ठीक है। ये उड़ गया। अब कह रहा है ना कि कितने संख्या त्रिभुज और आयत के अंदर है, यानी त्रिभुज भाई साहब को भी लेना है और आयत भाई साहब को लेना है, यानी दोनों को लेके चलना है। कैसे लेके चलना है, तो देखो अगर हम बात करें ना, अगर हम बात करें 19 का, तो ये बिल्कुल आयत है, यहाँ त्रिभुज कांटेक्ट नहीं हो रहा है, ये बिल्कुल आयत है तो इसको छोड़ देंगे। 9 को देखेंगे तो यह बिल्कुल क्या है, त्रिभुज है, इसको छोड़ देंगे। 1 देखेंगे यह बिल्कुल त्रिभुज है, इसको छोड़ देंगे। लेकिन यहाँ पे जो 11 है ना, 11 यह आयत भी है और त्रिभुज भी है, बोले तो ऑप्शन नंबर बी है आपका राइट आंसर, बिल्कुल सही आंसर। समझ रहे हो। तो चले नेक्स्ट प्रश्न पे। तो देखो 19 नंबर का प्रश्न समझना भाई, क्या कर रहा है 19 नंबर का प्रश्न में आप सभी से कह रहा है ना कि निम्नलिखित आकृति में वर्ग की संख्या कितनी है बताना होगा। कैसे करोगे, तो इस तरह से समझना। यहाँ पे देखो कितना है, तो ये आकृति में हमें क्या करना है ना, वर्ग को काउंट करना है। और वर्ग को काउंट करोगे तो कैसे करोगे, तो इस तरह से देखो, अगर गिन के करोगे ना तो बहुत बड़ा लफड़ा हो जाएगा, राइट आंसर भी नहीं आएगा। तो इसमें स्मार्ट तरीका से सोचो। सबसे पहले हम ये बड़ा वाले वर्ग को देखते हैं। ये जो छोटा वाला वर्ग है ना, इसको हम अभी स्टॉप करते हैं, इसको भी गिनेंगे, लेकिन अभी सब्र करो। जैसे देखो ये इस तरह से क्या है भाई, तो ये बड़ा वाला वर्ग है। और वर्ग को गिनने का क्या होता है ना, कि एक तरीका होता है इस तरह से कि आप लोग खुद से एक करके गिनो, या तो स्मार्ट तरीका से लगा के गिनो। जैसे कि इस तरह से इतना वर्ग है बड़ा वाला। अब हमें इसमें क्या करते हैं ना कि यहाँ पे काउंट करो 1 2 3, इस तरह से इधर क्या हो गया, तो रो हो गया। और कॉलम कितना है भाई, तो 1 2 3, ये रो हो गया, ये कॉलम हो गया। अब हमें यहाँ पे कैसे इसको कट करते हैं ना, कि देखो 3 वाले को 3 को लेंगे, 2 वाले के 2 के, और 1 वाले 1 को लेंगे। तो देखो 3 गुने का 3 कितना होगा 9, प्लस का 2 गुने का 2 4, और प्लस का 1 गुने का 1 1। अब 9 और 4 कितना होगा, तो 9 4 13, और 13 और 1 कितना होगा भाई 14। यानी बड़ा वाला वर्ग में कितना वर्ग है, तो 14 वर्ग है।
कितना वर्ग है, तो 14 वर्ग है। अब उसी प्रकार हमें इस छोटे छोटे वर्ग में देखना है कि कितना वर्ग है। तो कैसे करेंगे, तो देखो इसमें भी हम इसी तरह से सोचेंगे। इस तरह से देखो छोटका वर्ग है और यहाँ पे कितना है, तो इस तरह से ऐसे है और ऐसे है, यानी इसमें कितना रो और कॉलम है, तो इसमें रो की बात करें तो 2 है, 1 और 2, और कॉलम की बात करें तो 1 और 2 है। ठीक है, तो इसको भी हम तिरछे काटेंगे। तो देखो 2 गुने का 2 होगा और 1 गुने का 1, तो 2 गुने का 2 कितना होगा 4, और प्लस का 1 गुने का 1 कितना होगा 1, यानी 4 1 5, यानी छोटको वर्ग में कितना है, तो 5 वर्ग, यानी इसमें भी 5, इसमें भी 5, इसमें भी 5, तो 5 10 15, और बड़ा वाला में कितना है, तो 14, यानी 14 और 15 को जब हम आपस में जोड़ेंगे तो हमें 29 प्राप्त होगा। यानी इस आकृति में ओवरऑल कितने वर्ग है, यानी हमारा राइट आंसर जो है ना 29 वर्ग है, जो कि आपका बिल्कुल सही है और बिल्कुल सत्य। ठीक है, समझ रहे हो। तो चले हम सब अगले प्रश्न पे। तो देखो 20 नंबर का प्रश्न समझना भाई क्या कर रहा है। तो देखो 20 नंबर का प्रश्न में कह रहा है ना आप सभी से कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प नीचे दिए गए शब्दों का सार्थक क्रम होगा। बताना आप सभी को होगा ना, समझना होगा ना कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पे जो होगा आपका राइट आंसर होगा। इस तरह से कि सबसे पहले, उसके बाद और फाइनली अंत में कौन होगा, इस तरह से आप लोग को सोचना है। कैसे, इस तरह से समझो। यहाँ पे क्या है भाई, शिशु है, बूढ़ा है, वयस्क है, किशोर है, बच्चा है। अब पहले बताओ कि सबसे पहले कौन होगा। तो सबसे पहले देखो इस प्रश्न में आप सभी को 2 प्रकार से यहाँ पे प्रश्न बनता है, या तो बढ़ते क्रम में आप सभी से एग्जामिनर पूछे, या तो घटते क्रम में। तो आप लोग क्या करो ना, सबसे पहले बढ़ते क्रम में आप लोग निकालना। जैसे कि देखो, तो बढ़ते क्रम में हम क्या करते हैं, तो सबसे पहले छोटा, उसके बड़ा, उसके बाद और फाइनल निकालते हैं। तो देखो सबसे हम इसमें अगर हम बात करें ना सबसे छोटा का, तो वह क्या होता है, शिशु जो होता है सबसे छोटा होता है। शिशु से जब थोड़ा सा विकास होगा भाई तो क्या बनेगा, तो बच्चा बनेगा, यानी 5 नंबर। अब 5 नंबर से जब थोड़ा सा विकास होगा तो क्या बनेगा, किशोर अवस्था, यानी 4 नंबर। अब जब किशोर अवस्था से और ज़्यादा विकास होगा तो क्या बनेगा भाई, तो यहाँ पे वयस्क बनेगा, यानी 3 नंबर। अब वयस्क से जब और क्या होगा, तो यहाँ पे वयस्क जब और यहाँ पे वृद्धि होगा तो क्या होगा भाई, तो बूढ़ा होगा, यानी क्या होगा, तो 2 नंबर। अब बताओ, देखो इधर से क्या हो गया, तो बढ़ते क्रम। अगर बढ़ते क्रम में आंसर ना मिले ना तो आप लोग घटते क्रम में लगा देना, यानी पहले 2 होगा, फिर 3 होगा, फिर 4 होगा, 5 होगा, 1 होगा। तो जैसे ऑप्शन देना, जैसे खेला खेले आपका एग्जामिनर, तो वैसे आप सभी को भी खेलना पड़ेगा। अगर यहाँ पे घटते क्रम में दे दिया जाए तो ये, और बढ़ते क्रम में दे दिया जाए तो ये। तो देखो हमें यहाँ पे आंसर क्या मिल रहा है ना, तो हमें यहाँ पे आंसर मिल रहा है बढ़ते क्रम में 1 5 4 3 2। देखो 1 5 4 3 2 ऑप्शन नंबर सी, जो कि आपका राइट आंसर है और बिल्कुल सही आंसर। ठीक है, तो चले नेक्स्ट पे। तो देखो 21 नंबर का प्रश्न समझना। इसमें क्या कहना चाहता है, तो इसमें भी वही कहना चाहता है कि दिए गए कागज़ में संयोजन को काटा और मोड़ा जाता है और खोलने पर कैसा दिखेगा। यानी कटिंग एंड फोल्डिंग वाले प्रश्न हैं, जो कि बिल्कुल ही आसान होता है, बस आप लोग समझ लो। देखो हमें इसमें करना क्या होता है ना, कि इसमें ये समझना होगा कि देखो यह प्रश्न आकृति है और इसको कैसे खेला है ना, कि इसको एक बार इधर ले गया, यानी एक बार इधर मोड़ा। पहले देखो ऐसा था, अब ऐसा था, तो इसको एक बार इधर मोड़ दिया तो सिर्फ ये ऐसा बन गया, सिर्फ ये कैसा बन गया, ऐसा बन गया। और इसको जब एक बार ऐसा मोड़ा ना तो ये ऐसा बन गया। तो जब हम इसको खोलेंगे तो क्या करेंगे, तो इधर जो इधर मोड़ा तो इसके लिए हम क्या करेंगे, फिर इधर को खोल देंगे। अब इधर को खोल देंगे तो ये ऐसा बन जाएगा, यानी ये वाला आ गया। अब देखो ये वाले को जब इधर से इधर उलट के मोड़ दिया तो इसको हम उलट के इसको खोल देंगे तो ये पूरा इस तरह से खुल जाएगा ना, वही देखना है। देखो जब इसको इधर से ऐसे मोड़ा तो इसको हम इधर से ऐसे खोलेंगे तो क्या होगा, तो देखो 1 बिंदु 2 बिंदु 3 बिंदु ऐसे है, तो यहाँ पे भी 1 बिंदु 2 बिंदु और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, 3 बिंदु, ऐसे हो जाएगा। अब देखो ये बन गया ये वाले भाग में, यानी ये वाले भाग में ऐसे बन गया, इतना बन गया। अब इतना बन गया तो हमें फिर क्या करना है कि जस्ट इसको हमें ऊपर की ओर उलट देना है। अब जब हम इसको ऊपर की ओर उल्टेंगे तो कैसे करेंगे,
तो जब हम इसको ऊपर की ओर उल्टेंगे ना तो बिल्कुल ही यह उलट के सेम टू सेम कैसे हो जाएगा, 1 बिंदु 2 बिंदु 3 बिंदु इधर और 1 बिंदु 2 बिंदु 3 बिंदु इधर, यानी इस तरह से हो जाएगा। यानी इस तरह से हो जाएगा तो ऐसा कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन ए नहीं, ऑप्शन बी नहीं, ऑप्शन सी नहीं, ओनली वन ऑप्शन डी, यानी राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलो देखो 22 नंबर का प्रश्न क्या करा भाई, 22 नंबर का जो प्रश्न है ना, करा एफ के पास एच से कम है लेकिन जी से अधिक धन है। ठीक है, मान लिया ई के पास एफ से अधिक धन लेकिन एच से कम धन है, तो सबसे गरीब कौन है। देखो बहुत यहाँ पे मस्त प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इस तरह से समझना। करा है ना कि एफ के पास एच से कम, यानी एफ जो है ना, एफ जो है मेन मुद्दा कौन है, एफ। अब करा है ना एफ के जो पास है ना एच से कम है, यानी एच से क्या है, एच से देखो कम है किसके पास, तो एफ के पास। ठीक है, इस तरह से आगे क्या कर रहा है, लेकिन जी से अधिक धन है, यानी क्या है, तो जी से अधिक धन किसके पास है, तो एफ के पास। वही कहना चाहता है कि एफ के पास एच से कम है, देखो एच से कम किसके पास है, तो एफ के पास, लेकिन जी से अधिक है, लेकिन देखो जी से अधिक किसके पास है, एफ के पास। समझ गए हो, बिल्कुल। ठीक है, आगे देखो क्या कर रहा है, आगे समझना। करा ई के पास एफ से अधिक है, ई के पास जो है ना एफ से अधिक है लेकिन एच से कम है। एच से कम होगा यानी इधर होगा, तो इधर कौन होगा भाई, ई होगा। देखो एच से कम है, देखो ई के पास जो है ना एफ से अधिक है, ई के पास देखो एफ से अधिक है, यानी एफ से आगे कौन है भाई, ई, यानी एफ से अधिक कौन है, ई, लेकिन एच से कम है, लेकिन एच से कम है यानी कहाँ होना चाहिए, यहाँ होना चाहिए। अब करा है ना कि सबसे गरीब कौन है, तो देखो हम सबसे अमीर कौन है भाई, तो एच है क्योंकि सबसे आगे है, उसके बाद ई, उसके बाद एफ, उसके बाद जी, यानी सबसे गरीब पूछा ना तो सबसे गरीब जो होगा जी होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी होगा आपका राइट आंसर, जो कि सबसे क्या है भाई, तो गरीब है। ठीक है, तो चले नेक्स्ट पे। तो देखो नेक्स्ट प्रश्न समझना क्या कर रहा है भाई, तो 23 नंबर का प्रश्न देखो। 23 नंबर का प्रश्न जो है ना ब्लड रिलेशन का प्रश्न है, आप लोग को इसमें थोड़ा सा इस तरह से समझना होगा, जैसे कि देखो क्या कर रहा है भाई, कर रहा है क्यू आर की माँ है। देखो क्यू जो है ना, क्यू जो है वह क्या है, तो आर की माँ है। आर की माँ कौन है, क्यू, और क्यू क्या है, माँ है, तो स्त्रीलिंग यानी माइनस होगी। कह रहा है पी क्यू का पति है, पी जो है ना, पी जो है क्यू का पति। अब क्यू का पति कौन है भाई, तो क्यू का पति पी है, यानी पुल्लिंग होगा। ठीक है, यानी आर का क्यू कौन है, माता, और पी कौन है, तो पिता, यानी आर का माता पिता हो गया। ठीक है, कह रहा है एस, एस जो है आर का भाई है, एस जो है ना आर का भाई, आर का भाई कौन है भाई, तो आर का भाई एस है, यानी ये कौन है, तो ये भाई है, आर का भाई कौन है, तो एस है। ठीक है, तो कह रहा है पी का एस से क्या संबंध है, यानी एस जो है पी को क्या कहेगा। तो देखो ये दोनों भाई बहन है और इनका ये माता पिता है, तो एस जो है पी को क्या कहेगा भाई, तो एस जो है पी को पिता कहेगा, यानी पिताजी। ऑप्शन नंबर क्या कहेगा भाई, तो सी कहेगा, आपका राइट आंसर है और बिल्कुल सही है। ठीक है, तो चलें हम सब अगले प्रश्न पे। तो देखो अगला प्रश्न आप लोग समझना, 24 नंबर का प्रश्न क्या करा है, यदि धूल को हवा, हवा को सफ़ेद, सफ़ेद को पीला, पीला को जल कहा जाए और जल को लाल कहा जाए तो पक्षी कहाँ उड़ेगी। देखो वास्तव में आप लोग बताना पक्षी कहाँ उड़ती है भाई, तो पक्षी जो उड़ती है हवा में उड़ती है। और हवा को क्या कर रहा है एग्जामिनर, तो हवा को कर रहा है ना यहाँ पे प्रश्न कि हवा को सफ़ेद कहा जाए तो क्या होगा भाई, तो पक्षी कहाँ उड़ेगी, तो सफ़ेद में उड़ेगी, यानी क्या होगा भाई, तो ऑप्शन नंबर 2 होगा आपका राइट आंसर। ठीक है, तो चले हम सब अगले प्रश्नों पे। तो देखो अगला प्रश्न आप लोग समझना, 25 नंबर का प्रश्न आप सभी से क्या कहना चाहता है भाई, और यह 25 नंबर जो है ना मैं आप सभी को होमवर्क के रूप में देना चाहता हूँ। सभी विद्यार्थी इस प्रश्न का राइट आंसर कमेंट में बताना कि इस प्रश्न का राइट आंसर जो क्या होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही यहाँ पे लाजवाब प्रश्न है। ठीक है, यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर सभी विद्यार्थी कमेंट में ज़रूर बताना। और जो स्टूडेंट क्लास को लाइक नहीं किए हो लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, जो न्यू हो ना तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि हर क्लास का नोटिफिकेशन आप सभी को टाइम टू टाइम मिलता रहे। साथ ही टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ भी ज्वाइन हो जाना।
ठीक है, तो मिलते हैं आप सभी को अगले क्लास में। जब तक सभी विद्यार्थी को हमारे तरफ से जय हिंद।